बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स. ऑप्शन ए, देयर मेल्टिंग and boiling points are high. Option B, their compounds are generally colored. Option C, they can form ionic or covalent compounds. Option D, they do not exhibit variable valency. So इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके लिए क्या करेक्ट नहीं है. हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से हमें ये देखना होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है. तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट देखें तो की कंसेप्ट उस क्वेश्चन का ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ns इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अलावा जो n-1 d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो n-1 d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो इसीलिए ns इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है तो पार्टिसिपेट करेंगे ही बॉन्डिंग में, और इसके अलावा n-1 भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने शो करते हैं. तो अब अगर इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, n-1 d इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं जो इनर शेल में है और ns इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं, इसीलिए जो इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी काफ़ी हाई होते हैं. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली डिफरेंट जो होती हैं डी ब्लॉक की, उसका रीज़न जो होता है यही होता है कि n-1 d और ns दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं. तो ये हाई हो गए, यानी हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट हो गया. बी जो कि अगर हम बात करें तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ns तो पूरा कंप्लीटली फिल्ड ही होता है मोस्टली, लेकिन n-1 d जो है उसमें काफ़ी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और ड्यू टू दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं. तो बी हमारा वो भी ठीक हो गया. अगर हम सी की और डी की बात करें, कंबाइंडली हम इन दोनों की बात करते हैं सी और डी ऑप्शंस की, तो n-1 d और ns ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन की वजह से जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो काफ़ी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं, क्योंकि कभी सिर्फ ns पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और n-1 d अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो धीरे धीरे 2 से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है. तो इसीलिए ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. तो अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाएंगी, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी. और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं, क्योंकि कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो उनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो कम पोलराइज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, और वो आयनिक कंपाउंड होते हैं. और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. तो यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड. तो सी और डी के बात अगर हम करें तो सी करेक्ट हो गया, क्योंकि सी में दिया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवेलेंट और आयनिक दोनों तरह के कंपाउंड बनाते हैं. और डी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि डी में हमें दिया है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं. तो हमारा हमें इनकरेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.